हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 2। तो इस वर्कशीट में है क्या? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं विलयन के बारे में। पहले दीदी ने क्वेश्चन पूछा था, अब जिज्ञासा दीदी से पूछने वाला है ज्ञान क्वेश्चन। तो ज्ञान पूछते हैं, दीदी विलयन क्या होते हैं, नाम क्या है ये? ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अच्छा, जैसे कि चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि। इस विलयन भाई समांगी मिश्रण का ही नाम है। अच्छा, मिश्रण हमने दो सीखे थे, समांगी और असमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसके कण आपस में अच्छे से मिल जाएं उसे हम क्या कहते हैं? समांगी। और ऐसे मिश्रण के कण जिसके कण अलग अलग हों, जैसे दो अलग अलग दालें यूज़ कर ली, तो वो एक असमांगी मिश्रण हुआ। अब ये जो समांगी मिश्रण है बेटा, इसके अलग अलग टाइप हैं। तो समांगी मिश्रण में पहला जो टाइप आ रहा है वो क्या है? समांगी मिश्रण में आ रहा है विलयन। विलयन वो है जिसके अंदर जो कण हैं वो अच्छे से मिले हुए हैं, मतलब वो समांगी मिश्रण है। जैसे चीनी का घोल बना लो पानी में घोल के, तो ये एक मिश्रण बना और कैसा मिश्रण बन गया? समांगी मिश्रण बन गया। ऐसे ही टिंचर आयोडीन बना लो। वातित पेय, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके अंदर कई चीज़ें मिक्स है, क्या दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे। ऐसे ही पीतल, पीतल के बर्तन होते हैं बेटा, पीतल भी कोई एक धातु नहीं है, उसको बनाया जाता है, वो एक मिश्र धातु है। उसमें चीज़ें मिलाकर और फिर पीतल बनता है। पीतल ऐसा का ऐसा हमें प्रकृति में नहीं मिलता है। अच्छा जी, एक विलयन के दो भाग होते हैं, ये हमें पता है क्या? विलयन क्या है? विलयन एक मिश्रण ही है बेटा, मतलब दो चीज़ों के मिलने से ही बना है, लेकिन ये मिश्रण समांगी है। तो विलयन में विलय और विलायक होता है। विलय जो घुल रहा है और विलायक जो घोल रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूँ पानी में चीनी मिला दी, किस में क्या मिलाया? चीनी को उठा के पानी में मिलाया, तो पानी क्या हुई? पानी तो हुआ विलायक, घुलने वाला, और चीनी क्या हो गई? विलय हो गई। देखो, ORS घोल दिया जाता है, कितने बच्चों को पता है? ORS घोल देते किसमें है, ये पता है आपको? ये दिया जाता है अगर किसी को दस्त हो जाए बहुत ज़्यादा, किसी व्यक्ति को, तो उसे उसके शरीर में से पानी की कमी होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में ORS घोल बनाया जाता है। अब ये घोल बनता कैसे है? इसके अंदर पानी, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। क्योंकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिला रहे हैं इसके अंदर, इसीलिए ये कहलाता है विलायक। कौन? पानी। ठीक है, और चीनी और नमक इसमें क्या कहलाए? विलय कहलाए। चलिए अब और बात करते हैं विलयन के गुणों के बारे में। उससे पहले देखिए, विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे पदार्थों के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस से मिली हुई हो। लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन जैसे कि मिश्र धातु और मिट्टी, गैसीय विलयन जैसे कि वायु भी होती है। तो विलयन के कौन कौन से गुण हैं उस पे जरा चर्चा कर लें। विलयन एक समांगी मिश्रण है, सबसे पहली बात, इसके सभी कण अच्छे से मिले हुए हैं। ओके, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें केवल आँखों से ही अलग से नहीं देखा जा सकता। पानी में चीनी घुली हुई है, अपनी आँखों से देख के आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। फिर कैसे बता सकते हो? टेस्ट करके बता दूँ? हाँ, या फिर क्या करूँ? हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसे माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हैं। अच्छा, और कैसे बता सकते हैं? और इसको अलग करके पता लग जाएगा। चलिए, विलयन के अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। अगर इससे कोई प्रकाश की किरण जा रही है वो सीधी ही निकल जाएगी बिना रुके बाहर। जैसे मैंने अगर एक ग्लास लिया बेटा, यहाँ मैंने एक ग्लास लिया कांच का और इसके अंदर मैंने चीनी वाला पानी डाल दिया, थोड़ी सी चीनी घुली हुई थी इस पानी के अंदर,
अब जैसे ही मैं यहाँ से लेज़र लाइट का प्रयोग कर रही हूँ, उसके अंदर से क्या आ रही है, रोशनी निकल रही है, मतलब किरणें निकल रही हैं और एक किरण सीधी जा रही है। अब वो जो लेज़र लाइट है उसकी किरण तो फैलती भी नहीं है, एक ही लाइन में चलती है, तो बिल्कुल सही, ये किरण इसकी सीधी निकल जाएगी। ऐसे निकल गई ये किरण। क्यों? क्योंकि इसके कण इतने छोटे छोटे हैं बेटा कि उसको रोक ही नहीं पा रहे प्रकाश के मार्ग को। तो अगला पॉइंट हो गया कि विलयन के कण छोटे होते हैं और ये प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। अगला पॉइंट देखिए, विलयन कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानने की विधि से भी अलग नहीं कर सकते। पानी में चीनी घोली है, क्या कपड़े में से छानोगे अलग हो जाएगी चीनी? नहीं हो सकती। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। विलयन क्या है और उदाहरण सहित समझाइए। तो विलयन है क्या? विलयन एक मिश्रण है, और कौन सा मिश्रण है? समांगी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहा जाता है विलयन। उदाहरण के लिए चीनी का घोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। विलय और विलायक मिल गए हमें। विलय विलयन का एक ऐसा घटक, विलायक के लिए विलायक लिख के उसकी डेफिनेशन लिख देना, विलायक की जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। विलय क्या होता है बेटा? विलय जो विलायक में घोला जाता है, जो विलायक में, ठीक है, घोला जाता है। अब वो कह रहा है उदाहरण दे के समझाओ, तो उदाहरण के लिए यही वाला उदाहरण लिख दो, जैसे ORS घोल, इसके अंदर चीनी और नमक तैयार किया, चूँकि पानी में की मात्रा में कम मात्रा में चीनी और नमक डाला, इसीलिए पानी एक विलायक है और चीनी और नमक जो है दोनों विलय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान करनी है। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस है या ये तरल है या ये गैस है। चलिए हमें यहाँ पर लिखना है, टेबल बना लो, हवा, दूध, नेक्स्ट पॉइंट में दूध एवं पानी, आर्द्र हवा, आ रही है बात समझ, और लास्ट पॉइंट में हवा, समुद्री जल, एक और रह गया यहाँ पे 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपने पाठ्यांक नंबर डाल दिया, मतलब सीरियल नंबर डाल दिया। यहाँ पे जो तत्व दे रखे थे वो डाल दिया। अब इसमें पहचान करनी है, यहाँ पर लिखो विलय, ऊपर वाली लाइन में लिखना बेटा विलय, और इधर लिखना विलयन, विलायक, राइट। ये विलायक और विलय में पहचान करनी है। हवा क्या है? ये तो विलय होगी, है ना, घोलने वाली है चीज को। दूध एवं पानी, दूध क्या है और पानी क्या है? पानी इसके अंदर डाला जा रहा है, पानी मेन है और दूध जो है वो विलय है। भाई पानी के अंदर मैं दूध मिला सकती हूँ, वेरी गुड। आर्द्र हवा, गीली हवा में क्या क्या विलय है, क्या विलायक है? तो गीली हवा में विलय हो गया आर्द्रता, मतलब वाष्प, जल वाष्प, ये विलय है, और विलायक है हवा। समुद्री जल, तो समुद्री जल, जल तो है विलायक घुलने वाला, और समुद्र में हमें और सब चीजें मिलती हैं, वो सब विलायक है ना। अगला है हवा में प्रदूषण। तो हवा में प्रदूषण क्या है? हवा तो हो गई विलायक और प्रदूषक हो गया विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन के गुणधर्म बताओ। तो इनमें से कोई भी गुणधर्म आप लिख देना। पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन के कण आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, आकार, विलयन के कणों का आकार अधिक छोटा होता है, और प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। और अगला पॉइंट,
विलयन के कणों के आकार के कारण इन्हें छानने विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है बेटा, जलीय विलयन क्या है? एक उदाहरण सहित समझाइए। जलीय विलयन मतलब जल से बना हुआ विलयन। तो कोई भी उदाहरण, ORS का इसमें उदाहरण आप ले लेना। ORS एक जलीय विलयन है। पानी, चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है, जिसमें पानी विलायक होता है और चीनी और नमक जो है वो विलय होती है। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देख लेना, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। ओके बच्चों।